तो पहली है हमारे पास इम्प्लाई। हम्म। बीन आईडी। यहाँ पर हम ले आते हैं क्लास एग्जाम्पल। इसमें कोई अच्छा प्रॉपर्टीज हम लोग दे रखी है ना, 4 प्रॉपर्टीज दी है। हम्म। हाँ, तो इसकी वैल्यू दे देते हैं। हम्म। तो प्रॉपर्टीज में हमने दे दिया EMP कोड इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी हमने दे दिया EMP ने फिर जेएसपी आपका के होने के बाद तो सर ये फिर ये भी देना पड़ता होगा ना प्रॉपर्टी एंड ऑल, या फिर वहाँ जेएसपी से वैल्यू लेके यहाँ पे उसका वो देना पड़ता है कुछ? हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पर वैल्यू नहीं देनी पड़ेगी आपको। ये तो हम ओके। क्योंकि इनपुट करा नहीं रहे हैं इसलिए हम दे हैं। लेकिन जी। जब आप JSP करेंगे तो JSP से वैल्यू सारी आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पर आपको इनपुट करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ऑब्जेक्ट चाहिए होगा EMP का, ओके सर। अप्लाई का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, उसमें वैल्यू सेट करके आपको पास कर देनी है। हम्म। ठीक है, और अभी हम लोग जैसे वहां पर कर रहे हैं तो वहां पर इतनी क्वेरी लिखनी पड़ रही है। जब हम लोग हाइबरनेट में आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, वहां पर एक सेव नाम का मेथड है, उसके अंदर आपको उसी ऑब्जेक्ट को पास कर देना होता है बस। ओके सर। स्प्रिंग बूट में आ जाएंगे तो ये XML फाइल भी नहीं बनेगी। वहां पर एक बनेगी प्रॉपर्टीज फाइल, सिर्फ लाइन सीरियल से सारी चीजें बस सब डिक्लेयर कर दी, URL, यूजर नेम, पासवर्ड और आपका ड्राइवर क्लास का नेम, बस वो आपका सारा ओके वर्क हो जाएगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और इजी होता जाएगा। ओके सर। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आ जाता है आपका यहाँ पर प्रॉपर्टीज है। लास्ट प्रॉपर्टीज जो है वो जी। बेसिक है, हम्म। और इसकी वैल्यू दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं हम लोग। उसके बाद जो है ये मान लीजिए हमने अटैच कर दिया। हम्म। अब ये तो पहली ये बिन हुई आपकी। हम्म। उसके बाद हम दूसरी बिन दे देते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर दे दे रहे हैं क्लास। इस क्लास में जो है हम दे देते हैं, क्या दे एम्प्लॉय दें, डाउ। अब इम्प्लाई डाउ है गई, हाँ इम्प्लाई डाउ। तो इम्प्लाई डाउ को दे देते हैं। है तो यहाँ पर आ गए हम लोग, और यहाँ पर हमने दे दिया एक ID इज इक्वल टू डाउ। डाउ में भी एक प्रॉपर्टी है। जेडीबीसी। हाँ, ABC टेम्पलेट और नॉट, उसमें प्रॉपर्टी है JDBC। और JDBC जो है उसका जो डेटा टाइप है वो है क्लास। हम्म। अब वो क्लास प्रोवाइड करते हैं आपका स्प्रिंग, वो हमारी क्लास नहीं, हम लोग के पास नहीं है वो क्लास। हम्म। ठीक है, तो पहले हमें उस क्लास को हम लोग को ले आना होगा। तो बीन, ये दूसरी बीन फाइल हो गई, और इसमें जो है हमें उस क्लास को डिक्लेयर करना पड़ेगा, ये JDBC टेम्पलेट को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम्म। JDBC टेम्पलेट है यहाँ की, ये देख लीजिए, इसका लोकेशन ये आपको बता रहा है कि हम्म। कहाँ पर है ये क्लास। हम्म। तो हम ये क्वालिफाइड नेम तो है ही, हम्म। बस यही हमें सीधे पास कर देना है। ओके सर। यहाँ पर ID हम दे देते हैं। वो रेफरेंस में दे देंगे। हाँ, तो अब राइट ही जो है हमने दे दिया, मान लीजिए टेम्प, टेम्प J कर दिया, हम्म। और इसी को पास कर दिया हमने यहाँ रेफरेंस में। हम्म। ठीक है,
ठीक है, अब यहाँ पर इस जो JDBC टेम्पलेट क्लास है जो कि प्रोवाइड कर रहा है आपको स्प्रिंग, इस क्लास के अंदर भी एक प्रॉपर्टी है, नाम है उसका डेटा सोर्स। ओके। और इसका भी रेफरेंस हमें देना पड़ेगा क्योंकि प्री डिफाइंड क्लास है, हम लोग नहीं, ठीक है। तो उसका जो है इसकी वैल्यू, जो डेटा सोर्स है इसकी वैल्यू प्रोवाइड हमें करता है एक दूसरी क्लास है, हमें उसको भी डिक्लेयर करना पड़ेगा उन क्लास का नाम है आपका, भी क्लास ढूंढते हैं, चलिए इम्प्लाई डॉम ही चलते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, नाम है उसका ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स, आई थिंक, हाँ ठीक है। तो ये है आपका, तो ये आपको उसका रेफरेंस मिल गया, कहाँ पर है उसका, मतलब आपको क्वालिफाइड नेम मिल गया हमें, यस सर। है ना। तो हमें तो बस यही चाहिए, हाँ। बाकी काम तो वो लोग अपना करेंगे। अब इसको डिक्लेयर कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पर है और यहाँ पर टेस्ट, और इसका जो है एक आईडी क्लियर कर लेते हैं। आईडी इक्वल टू हमने दे दिया DS, और इस आईडी को डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं, तो इस क्लास की जो ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स है, तो इसकी है ड्राइवर क्लास नेम, ओके। ओके। और इसका जो वैल्यूज हमें देनी है वो वही दे देंगे हम लोग, ड्राइवर क्लास का नेम ड्राइवर डॉट ओरेकल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर, ओके। दूसरा है URL, दूसरी प्रॉपर्टी है URL, इसमें आपको वैल्यूज दे देनी है, और URL की JDBC Oracle इन लोकल होस्ट, ठीक है, ये हो गया URL। सर जो हम पूरा वैसे लिखते थे हाँ वो यहाँ हाँ पे हाँ भी यहाँ डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, हाँ ठीक। हाँ 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 हाँ। और तीसरी प्रॉपर्टी है आपका यूजर नेम, ओके। तो यूजर नेम का जो वैल्यू है वो आपको जो देती है वो हो जाएगी आपकी, मेरे यूजर का नाम है सिस्टम, ठीक है, ऐसे ही जो है। हाँ, तो अब यहाँ पर ये कि आपको जैसे कि अगर आप JDBC कर रहे होंगे तो शायद आपने ऐसा किया हो कि आपको अगर अलग अलग क्लास बना रहे हैं तो अलग अलग चीज देनी पड़ती है, क्लास नेम आपका जो है ड्राइवर क्लास नेम। यहाँ पर ऐसा नहीं, एक स्पेशल फाइल है आपकी, इसी के अंदर सारी चीजें डिक्लेयर कर दीजिए, वो सारी चीजें यहाँ से ले लेगा। यस। इस तरह से सारी चीजें डिक्लेयर हो गई। अब हम लोग को इसे एग्जीक्यूट करना है, तो फिर चलते हैं हम लोग इसमें आ जाते हैं।